एक गांव में आसिफ नाम का आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। आसिफ सब्जी बेचने का काम करता था, लेकिन वह जब भी सब्जी बेचने जाता तो वह एक ही जगह बैठ जाता और किसी को आवाज़ नहीं लगाता। अजी, अब हमारे घर में सिर्फ एक दिन का ही राशन बचा है और आपका काम भी नहीं चल रहा है। अब हम क्या करें? यह सुनकर आसिफ को फिर भी कोई फिक्र नहीं होती है और वह गांव में गप्पे मारने निकल जाता है। इस बात से सीमा बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है, मेरे पति को तो घर की कोई फिक्र नहीं, ऐसा रहा तो हमारे घर खाने में कुछ भी नहीं बचेगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वह एक जिशान नाम के अमीर आदमी के पास जाती है। साहब, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? अरे, तुम्हारे पास कौन सी परेशानी है? तुम्हारा पति है तो? नहीं साहब, मेरे पति का काम नहीं चल रहा है। अच्छा, चलो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वह उसे बर्तन धोने के काम पर रख लेता है। आसिफ के काम पर जाते ही वह बर्तन धोने निकल जाती थी। सीमा अपने पैसों से घर का राशन लाती है और वह कई दिन तक ऐसे ही करती है। अरे सीमा, घर का राशन तो खत्म हो गया था, अब यह राशन कहाँ से आया है? अरे, आप आराम से खाना खाओ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आसिफ सोचता है। अरे सीमा मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। अगले दिन आसिफ अपना ठेला लेकर निकलता है और एक जगह छिप जाता है। सीमा घर से बाहर जाती है। आसिफ चुपके से उसके पीछे जाता है। वह जिशान के घर में चली जाती है। यह देखकर आसिफ को बहुत गुस्सा आता है। कुछ समय बाद जब सीमा घर आती है तो आओ आओ, कैसा रहा आज का दिन? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई नाक कटवाते हुए उस अमीर जिशान के साथ? अरे आप यह क्या कह रहे हो? आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आसिफ सीमा की पूरी बात सुने ही उसे कमरे में बंद कर देता है। इसी तरह आसिफ उसे कमरे में ही खाना देने लगा। कुछ दिन बाद जिशान आसिफ के घर आता है। अरे आसिफ, कई दिनों से तुम्हारी बीवी काम पर नहीं आई। क्या? कैसा काम? अरे भाई, बर्तन धोने का काम। क्या आप यह क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा था तो तुम्हारी पत्नी ने मुझसे रो रो कर काम की भीख मांगी, इसलिए मैंने उसे काम पर रख लिया। अगर वह काम पर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। आसिफ भागकर सीमा को खोलता है और रोने लगता है। सीमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। सीमा आसिफ को माफ़ कर देती है। उसके बाद आसिफ अपना काम मेहनत से करने लगता है और अच्छे पैसे कमाने लगता है। हमें बिना जाने कोई फैसला नहीं करना चाहिए और किसी भी बात पर एकदम भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपना काम मेहनत से करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक कमेंट करें। थैंक यू।